बहुत समय पहले देवताओं और असुरों ने अमृत प्राप्त करने के लिए समुद्र का मंथन करने का निर्णय लिया। इस महान घटना को समुद्र मंथन के नाम से जाना जाता है। उन्होंने मंदर पर्वत को मथनी के रूप में और नाग वासुकी को रस्सी के रूप में इस्तेमाल किया। जैसे ही उन्होंने समुद्र मंथन शुरू किया, समुद्र से कई चीजें बाहर आने लगीं, कीमती रत्न, दिव्य प्राणी और जादुई वस्तुएं। लेकिन अचानक कुछ बहुत ही खतरनाक प्रकट हुआ। एक शक्तिशाली विष, जिसे हलाहल कहा जाता है, समुद्र मंथन के दौरान बाहर निकला। यह इतना भयंकर था कि वो हर जगह फैलने लगा और पूरे ब्रह्मांड को नष्ट कर सकता था। देवता और असुर डर गए और समझ नहीं पाए कि क्या करें। तब वे भगवान शिव, जो सृष्टि के रक्षक और संहारक हैं, के पास गए और उनसे सहायता के लिए प्रार्थना की। महादेव ने ब्रह्मांड को बचाया। बिना एक पल सोचे महादेव ने जहर को अपने हाथ में लिया और दुनिया को बचाने के लिए उसे पी लिया। लेकिन देवी पार्वती ने तुरंत उनका गला पकड़ लिया ताकि जहर उनके शरीर में न जा सके। वो जहर उनके गले में ही रह गया, जिससे उनका गला नीला हो गया। इसीलिए भगवान शिव को नीलकंठ कहा जाता है, जिसका अर्थ है नीले गले वाला। बहुत समय पहले देवताओं और असुरों ने अमृत प्राप्त करने के लिए समुद्र का मंथन करने का निर्णय लिया। इस महान घटना को समुद्र मंथन के नाम से जाना जाता है। उन्होंने मंदर पर्वत को मथनी के रूप में और नाग वासुकी को रस्सी के रूप में इस्तेमाल किया। जैसे ही उन्होंने समुद्र मंथन शुरू किया, समुद्र से कई चीजें बाहर आने लगीं, कीमती रत्न, दिव्य प्राणी और जादुई वस्तुएं। लेकिन अचानक कुछ बहुत ही खतरनाक प्रकट हुआ। एक शक्तिशाली विष, जिसे हलाहल कहा जाता है, समुद्र मंथन के दौरान बाहर निकला। यह इतना भयंकर था कि वो हर जगह फैलने लगा और पूरे ब्रह्मांड को नष्ट कर सकता था। देवता और असुर डर गए और समझ नहीं पाए कि क्या करें। तब वे भगवान शिव, जो सृष्टि के रक्षक और संहारक हैं, के पास गए और उनसे सहायता के लिए प्रार्थना की। महादेव ने ब्रह्मांड को बचाया। बिना एक पल सोचे महादेव ने जहर को अपने हाथ में लिया और दुनिया को बचाने के लिए उसे पी लिया। लेकिन देवी पार्वती ने तुरंत उनका गला पकड़ लिया ताकि जहर उनके शरीर में न जा सके। वो जहर उनके गले में ही रह गया, जिससे उनका गला नीला हो गया। इसीलिए भगवान शिव को नीलकंठ कहा जाता है, जिसका अर्थ है नीले गले वाला। बहुत समय पहले देवताओं और असुरों ने अमृत प्राप्त करने के लिए समुद्र का मंथन करने का निर्णय लिया। इस महान घटना को समुद्र मंथन के नाम से जाना जाता है। उन्होंने मंदर पर्वत को मथनी के रूप में और नाग वासुकी को रस्सी के रूप में इस्तेमाल किया। जैसे ही उन्होंने समुद्र मंथन शुरू किया, समुद्र से कई चीजें बाहर आने लगीं, कीमती रत्न, दिव्य प्राणी और जादुई वस्तुएं। लेकिन अचानक कुछ बहुत ही खतरनाक प्रकट हुआ। एक शक्तिशाली विष, जिसे हलाहल कहा जाता है, समुद्र मंथन के दौरान बाहर निकला। यह इतना भयंकर था कि वो हर जगह फैलने लगा और पूरे ब्रह्मांड को नष्ट कर सकता था। देवता और असुर डर गए और समझ नहीं पाए कि क्या करें। तब वे भगवान शिव, जो सृष्टि के रक्षक और संहारक हैं, के पास गए और उनसे सहायता के लिए प्रार्थना की। महादेव ने ब्रह्मांड को बचाया। बिना एक पल सोचे महादेव ने जहर को अपने हाथ में लिया और दुनिया को बचाने के लिए उसे पी लिया। लेकिन देवी पार्वती ने तुरंत उनका गला पकड़ लिया ताकि जहर उनके शरीर में न जा सके। वो जहर उनके गले में ही रह गया, जिससे उनका गला नीला हो गया। इसीलिए भगवान शिव को नीलकंठ कहा जाता है, जिसका अर्थ है नीले गले वाला।